दोस्तों ये बात है 2001 की, जब एक आतंकी हमला हुआ यूरोप में और उस टाइम पर पूरे यूरोप ने तहत नाटो के झंडे के अंदर पूरे के पूरे अरब वर्ल्ड में तहलका मचा दिया था। एक तरीके से पूरे अरब देशों पर चढ़ाई की जा रही थी। एक के बाद एक छापे पड़ रहे थे इन तमाम खुफिया एजेंसियों के, और इसके बाद इन सभी ने मिलकर नाटो के झंडे के नीचे ही अफगानिस्तान के ऊपर भी चढ़ाई कर दी और वहाँ पर भी अपना कब्जा कर लिया था। और फिर 20 सालों तक वहाँ पर लड़ाई लड़ी गई। लेकिन आज 2 दशकों के बाद स्थिति ये है कि अब से 72 घंटे पहले ही रूस ने एक नहीं बल्कि 3 हमले कर दिए हैं, सीधे सीधे वो भी एक नाटो देश पर। उनकी शिप्स डिस्ट्रॉय कर दी हैं, जिसे देखकर अब 72 घंटों के बाद भी तमाम नाटो देश ऐसे थर-थर कांप रहे हैं जैसे उन्होंने कोई भूत देख लिया हो। अगर आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमले की ये वायरल वीडियो आप देख लो। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक ड्रोन बहुत तेजी से बढ़ रहा है एक शिप की तरफ, और ये शिप है तुर्की की, और तुर्की की भी एक नहीं बल्कि 3 शिप यहाँ पर खड़ी थी यूक्रेन के ओडेसा पोर्ट पर। ये वहाँ पर जनरेटर्स और जो कुछ इक्विपमेंट्स थी वो देने आई थी यूक्रेन को, और इन्हीं को अब निशाना बनाया रूस ने और सीधे सीधे तौर पर तीनों शिपों को डिस्ट्रॉय कर दिया। वहीं ये रूस के लिए तो बहुत सफल हमला रहा ही, बल्कि यूक्रेन और पूरे पश्चिमी वर्ल्ड के लिए एक शर्मनाक घटना भी ये बन गई है, क्योंकि ओडेसा एक ऐसा इलाका है जो कि हाईली प्रोटेक्टेड है। जो भी देश यूक्रेन को मदद देते हैं, फिर चाहे वो खाने की हेल्प हो या फिर हथियारों की हेल्प हो, वो तमाम शिप ओडेसा पोर्ट के जरिए ही अपना सामान यूक्रेन तक पहुंचाते हैं। इसी वजह से ये हाईली प्रोटेक्टेड इलाका है, यहाँ तक कि जेलेंस्की भी यहीं पर रहते हैं। लेकिन अब यहाँ पर ये रूसी ड्रोन बड़ी आसानी से घुस आए इनके पोर्ट पर, और पोर्ट का जो अंदरूनी इलाका है यहाँ पर पहुंचकर करीबन 3 शिप डिस्ट्रॉय कर दिए। और ये बड़ी बात इसीलिए है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध में पहली बार ऐसा देखने को मिला है जब रूस ने सीधे सीधे तौर पर एक ऐसे देश की प्रॉपर्टी या इंफ्रास्ट्रक्चर पर नुकसान पहुँचाया है जो की नाटो का एक फुल फ्लैश मेंबर है, यानी कि तुर्की। और अब इस हमले के बाद तुर्की के एकदम बौखला गया है और डर भी हो गया है पूरे पश्चिमी देशों में। ऑर्डर इस बात का कि तुर्की तो अभी झांकी है, पूरा यूक्रेन अभी बाकी, तुर्की तो अभी झांकी है, पूरा यूरोप अभी बाकी है। क्योंकि अब ये वार्निंग है यहाँ पर रूस की कि अब हम सीधा उन देशों को टारगेट करेंगे जो कि यूक्रेन को मदद पहुंचा रहे हैं, जिसकी मदद से आज 3 साल से ज्यादा का टाइम हो गया है यूक्रेन को कि यूक्रेन रूस के खिलाफ अभी तक टिका हुआ है। ऐसे में अब रूस उन देशों को भी टारगेट करेगा, फिर भले ही वो नाटो के सदस्य क्यों ना हो जाएं, और अगर जरूरत पड़ी तो हो सकता है कि रूस नाटो के देशों के अंदर घुसकर भी कोई स्ट्राइक कर दे। वहीं अब नाटो संगठन फंस चुका है कि आखिरकार वो क्या करे, क्योंकि अगर उनका कानून देखा जाए तो उसके अकॉर्डिंग तो आर्टिकल 4 करीबन 2 दिन पहले ही लागू हो जाना चाहिए। पर नाटो देशों को तुर्की की सुरक्षा के लिए जो फौज उतारनी थी वो तो उतारी ही नहीं, बल्कि नाटो के देश क्या कर रहे हैं, एक प्रॉपर लूप होल ढूंढने में लगे हुए हैं। अब वो कैसा लूप होल, तो ऐसा लूप होल की उस लूप होल का इस्तेमाल करके किसी भी तरीके से रूस के खिलाफ सीधे हमले से बचा जाए, जैसे कि जर्मनी ने ढूंढा। जर्मनी ने कहा कि यहाँ पर आर्टिकल 4-5 तो लागू हो ही नहीं सकता क्योंकि तुर्की की शिप पर हमला हुआ है और तुर्की नाटो का सदस्य भी है। तुर्की की शिप एक नॉन नाटो देश के इकोनॉमिक जोन में खड़ी थी, इसीलिए उस देश की सुरक्षा का यहाँ पर दायित्व था, यानी कि ये सुरक्षा यूक्रेन को करनी चाहिए थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। अब इसे देखकर तुर्की और बाकी के जो छोटे यूरोपियन देश हैं वो भी हेल्पलेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लगभग सबके सब फंस चुके हैं। क्योंकि यूक्रेन के आस पड़ोस के जो छोटे छोटे देश हैं, मोल्दोवा हो गया, रोमानिया हो गया, एस्टोनिया, लिथुआनिया, ये सभी देश अब अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। थका हुआ इसीलिए क्योंकि तुर्की एक बहुत ही मेजर कंट्री है नाटो की, ठीक ठाक इसके पास मिलिट्री पावर भी है। तो ऐसे में जब उसके साथ यूरोप और अमेरिका ऐसा कर सकते हैं, तो अगर कल को इनके ऊपर रूस ने हमला कर दिया तो इनके लिए तो ये लोग जरा भी लड़ने नहीं आएंगे। और वहीं रूस के लिए ये लॉटरी लगने जैसा है, क्योंकि रूस ने ये हमला करके एक तरीके से वाटर टेस्ट किया है, कुल मिलाकर पानी की गहराई नाप ली है कि नाटो किस हद तक जाएगा रूस के खिलाफ। और अब रूस को पता लग गया है कि नाटो इस टाइम पर अपने पूरे इतिहास के वीकेस्ट पॉइंट पर है। अमेरिका लिटरली 0 सपोर्ट कर रहा है नाटो को, और बिना अमेरिका के नाटो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता। इसीलिए यूक्रेन में सुरक्षा नहीं मिल रही तो क्यों ना एस्टोनिया, लिथुआनिया और रोमानिया जैसे देश हैं, यहाँ पर अपनी सेना को घुसाया जाए। और मैं आपको बता दूं कि आप जरा भी हैरान मत होइएगा कि कल को ये खबर आए कि रूसी फौजें यूक्रेन के बाकी के पड़ोसी देशों में भी उतर
कर चुकी हैं बेलारूस का साथ लेकर। इसीलिए ये मात्र हमला नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए एक अलर्ट है, जिससे बचना अब यूरोप के लिए फिलहाल तो असंभव लग रहा है, क्योंकि ट्रम्प ने तो ऐसा कर दिया है जैसे कि खुले में छोड़ दिया हो। लिटरली ट्रम्प की तरफ से जीरो सपोर्ट आ रहा है, उन्हें कोई भी यहाँ पर मदद नहीं मिलने वाली। इसीलिए रूस के लिए तो अब पूरी तरीके से लूट है, जितना लूट सके सो लूट ले। आपका इस सब पर क्या मानना है? आपकी राय कमेंट में देना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।